अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द जीनियस पेंटर और थीम ऑफ द स्टोरी है बीइंग क्रिएटिव। किसी इलाके का एक बहुत ही मशहूर बादशाह था जो बहुत ही रहमदिल था, बहादुर था और निडर था। उसने कई जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखलाए थे। इसी वजह से किसी जंग में वो जख्मी हो गया और आंख और एक टांग से माजूर हो गया। अब वो बादशाह जो एक आंख से और एक टांग से माजूर था, वो थोड़ा सा परेशान रहने लगा। उसकी वजह ये थी कि वो जब भी अपने महल के हॉलवे में से गुजरता था तो दोनों तरफ अपने बुजुर्गों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स को देखता था, जहां उनके आबाओ अजदाद की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। और उनको देखकर वो ये सोचता था कि कभी मेरे बच्चे भी इस हॉलवे में से पास होंगे और वो अपने आबा और अजदाद की तस्वीरों को और पोर्ट्रेट्स को देखेंगे, लेकिन वो मेरा पोर्ट्रेट नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं माजूर हूं और माजूरी की हालत में मेरा पोर्ट्रेट कोई भी पेंटर अच्छे से नहीं बना सकेगा। इसकी वजह से बहुत गम उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रोज उसने इसका हल तलाश किया और पूरे इलाके में ऐलान किया कि पूरे इलाके में जो मुसव्विर है, तस्वीर बनाने वाले हैं, वो सबको जमा कर लिया जाए। सब के सब आ गए, बादशाह के सामने मौजूद थे और बादशाह ने उनको कहा कि तुम मेरी हालत को देखते हो, मैं एक आंख से माजूर हूं, एक पैर से माजूर हूं, लेकिन मैं अपनी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे जिस्म का कोई भी ऐब नजर न आए। अब जितने मुसव्विर थे सब के सब परेशान हो गए कि भाई एक आदमी जो माजूर है वो अपनी तस्वीर बनाना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि तस्वीर में उसका कोई ऐब नजर न आए। आखिर ये कैसे हो सकता है? सभी मुसव्विरों ने हार मान ली और कहने लगे ये हमारे बस की बात नहीं है। आखिरकार एक मुसव्विर ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूं और उसने बादशाह सलामत से थोड़ा वक्त मांगा। थोड़े दिन सोचने के बाद वो बादशाह सलामत की एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर बनाकर लाया जिसमें बादशाह का कोई भी ऐब नजर नहीं आता था। और तस्वीर कुछ इस तरीके से बनाई थी कि बादशाह घोड़े के ऊपर सवार था और घोड़े में सिर्फ उसका एक तरफ का हिस्सा नजर आ रहा था, यानी एक टांग जो माजूर थी वो नजर ही नहीं आ रही थी और जो टांग सही सालिम थी, जो पैर उसका दुरुस्त था, वो तस्वीर में नजर आ रहा था। और फिर उसने इस तरीके से तस्वीर बनाई कि बादशाह घोड़े पर सवारी करते हुए तीर का निशाना ले रहा है और निशाना इस तरीके से ले रहा है कि निशाना लेते हुए उसकी एक आंख जो उज्र वाली है वो बंद है और एक आंख जो सही सालिम है वो बिल्कुल साफ तस्वीर में नजर आ रही है। अब देखिए, मुसव्विर ने अपनी क्रिएटिविटी से बादशाह की ऐसी तस्वीर बनाई कि उसकी माजूरी वाली टांग और उसकी माजूरी वाली आंख इस तरीके से छुप गई कि बादशाह का कोई भी ऐब तस्वीर में नजर नहीं आया। दोस्तों, यही कमाल है क्रिएटिविटी का। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को क्रिएटिव बनाया है, उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। बस इंसान को चाहिए कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को वो आइडेंटिफाई करे और जिस फील्ड में उसको क्रिएटिव बनाया है उस फील्ड में वो अपनी क्रिएटिविटी को 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करे। तो आज वर्ड्स ऑफ विजडम में मैं क्रिएटिविटी के 9 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं। नंबर 1, चेंज योर पर्सपेक्टिव। किसी भी चीज को देखने के अपने नजरिए को बदलिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी। नंबर 2, इग्नोर ऑल योर डाउट्स। किसी काम को करने में जो शक पैदा होता है उसको दूर करके काम करिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। और नंबर 3, इस बात की कोशिश करिए कि जब भी कोई काम करो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए काम करो,
ताकि आप क्रिएटिविटी को सामने रखकर कोई नई चीज उसके अंदर से इजाद कर सको। नंबर 4, creativity means facing the fears. Number 5, it also means breaking the routines and trying something different. Number 6, creativity means searching for inspiration even in most mundane places. 7, creativity means creating without criticizing. Number 8, creativity means finding similarities in two completely different ideas. Number 9, creativity means searching for your inspiration, searching for your talent, and creativity also means that you have to do different things every day and challenging yourself. दोस्तों, बीइंग क्रिएटिव के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।